जय हिंद दोस्तों। हम आज आप लोग को पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण और क्लास 10th के। देखिए आज द्विघात समीकरण किस प्रकार के सवाल उसमें आते हैं और एनसीईआरटी के अनुसार ही आपको पढ़ाएंगे। और देखिए मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। कोशिश हम करेंगे कि आप लोग के समझ में आए। तो चलिए देखते हैं सवाल कैसा है। से मेरे पास अभी बुक नहीं है अवेलेबल, तो फ़ोन में बुक है, तो उसी से हम आपको पढ़ाएंगे। आज चैप्टर का नाम है 4। एनसीईआरटी से आपको पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम 4 मतलब चैप्टर संख्या 4 है और द्विघात समीकरण, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, इसमें द्विघात समीकरण आपको पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं ऐसे। द्विघात समीकरण अगर बात करें बेसिक से, तो ax² + bx + c = 0 इस रूप में रहे तो इसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण, जिसकी x के जो गुणांक a के जो गुणांक है, यानी x के जो गुणांक है वो a है और यहाँ पे x के गुणांक जो है b है। इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। जिसकी घात 2 हो उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। और देखिए सवाल इसमें कैसे आते हैं। ऐसे पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल बोला गया है 4.1, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग 4.1। पहला सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि, सवाल लिखते चलते हैं, जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये पहला है। इसमें से पहला देख लेते हैं। पहला बोला गया है कि x + 1 होल स्क्वायर है, x + 1 के होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। इसको जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग जांच कर लेंगे। देखिए इसमें देख लेते हैं, हम लोग जांच करते हैं। तो हम लोगों ने कहा, ये आप लोग जानते होंगे कि a + b के होल स्क्वायर = होता है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे यही फार्मूला लगेगा। इसको हम लोग गुना करेंगे। डायरेक्ट गुना नहीं करना है, आप डायरेक्ट इस रूप में लिख सकते हैं। मैंने कहा कि a की जगह में x है और b की जगह में 1 है, तो मैंने कहा कि x² + 2ab, तो 2 a की जगह में लिखना है x और b की जगह में लिखना है 1 + b की जगह में लिखना है 1 का स्क्वायर। इधर हम लोग आते हैं तो इधर गुना करेंगे। इसमें से 2 से गुना, 2 जो है दोनों के लिए गुणांक में है, तो 2 से गुना करेंगे x में और 2 से गुना करेंगे 3 में, तो 2x हो जाएगा। और यहाँ हम 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, अब देख लेते हैं। यहाँ पे x² हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, क्या है कि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 का स्क्वायर होगा। अब 1 का स्क्वायर जो है ना, इसको अगर हम गुना करते हैं तो ये क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 में कितनों से गुना कीजिए ज्यों का त्यों हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए, आप लोग जानते हैं बेसिक तरीका है, 1 से अगर गुना करेंगे 2 में तो 2 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे 2x - 6 है, इसको हम ना टांग किधर लाएंगे, पूरा सभी को इधर लाएंगे टांग के। तो लाते हैं 2x + 1। अब यहाँ पे ये जो इधर जो बराबर के अगर LHS से RHS में ला रहे हैं तो चिन्ह चेंज होता है, या RHS से LHS में ले रहे हैं तो चिन्ह चेंज होता है। तो इस प्रकार से हम लोग चेंज करेंगे। इधर आएगा, इधर प्लस में है 2x, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2x। इधर ही 6 प्लस में, अरे माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इधर का बचेगा 0। अब देख लेते हैं, जो घटेगा उसको घटाएंगे। 2x माइनस में है, यहाँ पे 2x प्लस में है, तो ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 जो है, अरे 1 जो है ये है प्लस में, और 6 जो है ये है प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएगा। यानी मैंने कहा कि x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 बराबर 0। इस प्रकार से मैंने कहा, पूछा का गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो मैंने कहा कि द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं,
नहीं बोलेंगे कि अतः ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण को इस रूप में व्यक्त करते हैं। अगर इस रूप में ये व्यक्त हो जाता है तो हम लोग कहेंगे काजी कि यहाँ पे ये जो है द्विघात समीकरण है, अन्यथा हम लोग कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। तो इसका गुणांक हम बोलते हैं x² के गुणांक a है और x के गुणांक b है और c के गुणांक कुछ नहीं होता है, ध्यान से देखना है। मैंने कहा कि x से गुणांक कितना है, तो मैंने कहा कि x से गुणांक 1 है सर, यहाँ पे एक जगह में 1 है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे b, अरे जो x के गुणांक है यहाँ पे b है, तो b के जगह में क्या लिखेंगे 0, कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, a बराबर यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 दिया हुआ है। तो हम कहेंगे कि अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो पहला सवाल हम लोग सॉल्व कर लिए। तो भी चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो देखते हैं चेक करके। देखिए x² प्लस 2x है। आप डायरेक्ट इसको टांग इधर ला सकते हैं। मैंने कहा कि आएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा 6, इसको लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x², अब ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है अपने आप में। तो जोड़ देंगे इसको, माइनस माइनस जुड़ता है, तो माइनस से कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये सॉल्व हो गया, 2 ही लाइन में सॉल्व हो गया। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था ये, 2 ही लाइन में क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसको हम कहेंगे कि अतः ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। देख लेते हैं भाई द्विघात समीकरण है कि नहीं है, जांच तो करना होगा ना हम लोगों को। तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, गुणांक ज्ञात करना होगा, जो a के वैल्यू जो है उसको ज्ञात करना होगा, v के वैल्यू ज्ञात करना होगा। मैंने कहा कि a के वैल्यू जो है a बराबर कितना है, a बराबर कुछ नहीं है तो 1 है, और b बराबर कितना है तो 4 है माइनस के, और c बराबर कितना है तो मैंने कहा कि 6 है। कहा कि अतः चूँकि यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बहुत ही बेहद ही आसान सवाल था और कुछ खास नहीं है सवाल में। अब देखिए अगला सवाल देख लेते हैं, पहला के अगला सवाल, तीसरा सवाल। देखिए बेहद ये भी आसान, गुना आता है सभी को कि गुना करना है बस। मैंने कहा कि x से गुना करेंगे x में तो हो जाएगा x², जब x से गुना करेंगे 1 में तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस ही होगा यहाँ पे। मैंने कहा x होगा सर, बिल्कुल x होगा। मैंने कहा कि अब माइनस के 2 से गुना करना है x में, यानी माइनस के 2 से गुना करेंगे x में, x जो प्लस में है तो माइनस और प्लस माइनस होता है। मैंने कहा कि सर जी 2x हो जाएगा माइनस के 2x, माइनस के 2 से गुना करेंगे प्लस के 1 में तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस के 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इस साइड में आते हैं, इधर मामला रफा दफा कर दिए, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम कहेंगे कि x से गुना करेंगे x में तो हो जाएगा x², फिर x से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, प्लस है, भी प्लस है तो प्लस होगा 3x। समझ में आ रहा है? अब ध्यान समझना है, माइनस के 1 से गुना करेंगे x में तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो माइनस के x हो जाएगा। फिर माइनस के 1 से गुना करेंगे 3 में तो माइनस, और जो 3 जो है ना ये प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस के 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब या तो लेफ्ट साइड वाला के टांग के राइट तरफ ले जा सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं बिंदास। तो हम लोग जो है इधर से राइट वाला को हम लेफ्ट तरफ लाएंगे, तो लाएंगे ना तो एक चीज़ है कि जिसके पास माइनस है वो प्लस में होगा और जिसके पास प्लस है वो माइनस में होगा, सिंपल सी बात। मैंने कहा कि x² है सर, इधर वाला का ज्यों क्यों लिखेंगे, x माइनस के 2x माइनस के 2। मैंने कहा इसको इधर लाएंगे तो काम होगा, माइनस के x² हो जाएगा और फिर माइनस के 3x प्लस के x हो जाएगा और फिर प्लस के 3 हो जाएगा इज इक्वल 0। उधर कुछ नहीं बचेगा, 0 ही सिर्फ बचेगा, क्योंकि उधर से सब तो ला दिए ना इधर हम लोग टांग के। मैंने कहा कि
ई प्लस में है सर, पहले तुलना करेंगे कि एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ई माइनस में है, ई प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म। बेहद आसान है। मैंने कहा कि यहाँ पे है 3x और यहाँ पे है 2x, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है 3x और यहाँ पे है 2x, तो ये भी माइनस में, भी माइनस में, तो जुटेगा ही। ठीक है, तो मैंने कहा सर जी जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, तो कहेंगे कि 5x माइनस के 5x। ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पे जो है x प्लस में है और यहाँ पर भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो भाई जुटेगा ना, जुटेगा। तो मैंने कहा कि क्या हो जाएगा, 2x, क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, 2x हो जाएगा। अब मैंने कहा कि 3 है और यहाँ पे 2 है, ई माइनस में अभी प्लस में है, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 1 बचेगा, यहाँ पे 0। मैंने कहा कि सर एगो प्लस में है 5x है एक, और एक जो है वो 2x है, तो घटेगा, तो घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, माइनस के 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अतः ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करने पर तो व्यक्त करेंगे ना, तो देखिएगा यहाँ पे जो है ना, साफ साफ कर सकते हैं कि यहाँ पे तो घात है नहीं है। घात किसको बोलते हैं, जिसकी पावर 2 हो उसको हम घात जो है, यह द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि चूँकि यह द्विघात समीकरण। अब आता है अगला सवाल में। अगला सवाल 4.1 के पहला के चौथा सवाल। ये भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बेहद ही आसान है। देख लेते हैं एक बार फिर से। बस गुना आपको आता है, इस सवाल बन जाएगा, इजी है, कुछ नहीं है सवाल में, कुछ है ही नहीं, बस गुना ही करना है। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने कहा 2x स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा x से गुना करना है 1 में, तो प्लस है, वो भी प्लस है, तो प्लस होगा, x होगा। अब माइनस के 3 से गुना करना है 2 में, तो 3 दूनी 6, माइनस के 6x होगा। अब ध्यान समझना है, माइनस के 1 से गुना करना है 1 में, तो माइनस के 3 होगा। अब इसको गुना करेंगे 1 से गुना करना है x में, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। x से गुना करेंगे 5 में, तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5x प्लस x माइनस 6x माइनस 3, इसको हम टांग के इधर लाएंगे तो माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5 भी माइनस में हो जाएगा, और इधर बचेगा 0, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। मैंने कहा कि यहाँ पे सर अब स्क्वायर ला के एक ठिया कर लेते हैं, थोड़ा समझिएगा यहाँ पे बात को। स्क्वायर जो है, जिनके पास स्क्वायर है उसको एक ठिया कर लेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग करेंगे एक ठिया। मैंने कहा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। मैंने कहा x लिख लेते हैं, प्लस में x है भाई, माइनस के 6x है, माइनस के 5x है, और कुछ बचा हुआ है, माइनस के 3 है, इधर 0 है। पहले हम लोग एक ठिया कर लिए सभी को, एक ठिया करके उसके बाद हम लोग तोड़ फोड़ करेंगे। मैंने कहा कि सर अगर 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर ख़त्म हो जाती है तो कितना बचेगी, x स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल सर बचेगा। अब ध्यान से देखना है कि 6x में से एक x ख़त्म हो जाएगा तो 5x बचेगा, माइनस के 5x, और ये भी माइनस में है तो जोड़ दीजिए, मोटा मोटा बात, साफ साफ जोड़ देते हैं इसको में, तो जोड़ देने कितना बचेगा, 5 5 कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा अतः ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करने पर के जो मान होगा वो कितना होगा, कुछ नहीं तो 1 है, और b कितना होगा, माइनस के 10 होगा, c कितना होगा तो माइनस के 3 होगा, यही होगा। मैंने कहा चूँकि यह एक द्विघात समीकरण है,